आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ। अब घर बैठे मिलेगी पॉलिसी। यूक्रेन में फंसे हैं प्रदेश के करीब 122 विद्यार्थी। सभी की सुरक्षित निकासी के लिए जारी है प्रयास। और खंडवा में प्रशासन ने मुक्त कराई करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाएगा। कटनी में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुनने के लिए बूथ लेवल पर विशेष व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में इंदौर के बरलई से किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान एक अनूठी पहल है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसी वितरित की जाएगी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस अभियान के तहत गांव-गांव शिविर लगाए जाएंगे और किसानों को उनके घर पर ही बीमा पॉलिसी उनके हाथ में पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए जरूरी है कि खेती की लागत कम की जाए, किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब दाम मिले और खेती किसानी के लिए आधुनिक उपकरण और तकनीक का उपयोग किया जाए। इस दिशा में मध्य प्रदेश में दृढ़ संकल्प के साथ कार्य किए जा रहे हैं। समारोह में चयनित किसानों को फसल बीमा योजना की पॉलिसी वितरित की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को देश भर में लागू करने की मंजूरी दे दी है। 5 वर्ष की अवधि के लिए बजट में 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। आयुष्मान भारत मिशन प्रायोगिक तौर पर 6 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी सफल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 27 फरवरी से 2 मार्च तक देश भर में चलाया जाएगा। श्री मांडविया ने लोगों और गैर सरकारी संगठनों से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टीके लगवाकर बच्चों को पोलियो से बचाया जा सकता है। देवास जिले में इस अभियान में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। खंडवा में कल सुबह 8 बजे से पोलियो की खुराक दी जाएगी। वहीं नीमच में 1,07,000 से ज़्यादा बच्चों को यह दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में प्रदेश के करीब 122 विद्यार्थी हैं। यह जानकारी राज्य सरकार को सीएम हेल्पलाइन पर मिली है। भारतीय दूतावास इन सभी की सुरक्षित निकासी के लिए प्रयास कर रहा है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि प्रदेश के सभी नागरिक यूक्रेन में सुरक्षित हैं
और उनकी वापसी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास ने विद्यार्थियों को सुरक्षित वापसी के लिए हंगरी और रोमानिया के रास्ते सीमा पोस्ट उझोरोड और चेरनविस्टी और पोलैंड के जरिए सीमा पोस्ट क्रेकोविच के बारे में बताया है। भारी गोलाबारी को देखते हुए सभी विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे दूतावास द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को जरूर ध्यान में रखें। उधर दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाए जाने का कार्य प्रगति पर है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा और अंतिम T20 मैच रविवार को धर्मशाला में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 4 मार्च से 2 टेस्ट मैच भी होने हैं। पहला टेस्ट मैच मोहाली में और दूसरा बेंगलुरु में खेला जाएगा। बैतूल जिले में आज पहली राष्ट्रीय स्तर की लॉन टेनिस प्रतियोगिता शुरू हुई। बैतूल लॉन टेनिस एसोसिएशन के सचिव मोहित गर्ग ने बताया कि इस प्रतियोगिता का समापन कल शाम ताप्ती क्लब परिसर में संपन्न होगा। प्रतियोगिता में सिंगल और युगल मुकाबले खेले जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में भूमाफिया के विरुद्ध जारी राजस्व विभाग के अभियान के दौरान ग्राम सुरगांव निपानी में नागचुन तालाब से लगी हुई लगभग 200 एकड़ शासकीय भूमि मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अरविंद चौहान ने बताया कि इस मामले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। देवास जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में नगर निगम सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में आवंटित क्लस्टरों में लापरवाही और उदासीनता बरतने पर 10 उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रतलाम मेडिकल कॉलेज की कार्यकारी समिति की बैठक में कॉलेज परिसर में 12.5 लाख रुपए की लागत से बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट निर्माण को मंजूरी दी गई। कटनी में विभिन्न न्यायाधीशों ने आज जिला जेल का निरीक्षण किया और बंदियों के लिए विधिक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी में समाज सेवी संस्था मंगलम द्वारा कल एक निःशुल्क दिव्यांग जांच, ऑपरेशन और मॉड्यूलर कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन किया गया है। अशोकनगर जिले में पल्स पोलियो अभियान के लिए 1001 बूथ बनाए गए हैं। भिंड में महाशिवरात्रि पर्व पर आम लोगों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख मार्गों पर 28 फरवरी से 2 मार्च तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।